हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वापस से मैं एक बार फिर से आपके लिए बिहार आईटीआई को लेकर एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेकर आया हूं। आज ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि आपके पास जो आप आईटीआई का फॉर्म भरेंगे उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कोई भी आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आपने 10th कंप्लीट किया होगा, 12th कंप्लीट किया होगा, और बहुत सारे वैसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ही किसी एग्जाम की फॉर्म भर रहे होंगे। कुछ वैसे हो सकते हैं जो कभी पहले किसी चीज़ों के लिए भरे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो आप जरूरत पड़ेगी आईटीआई फॉर्म भरते समय। क्योंकि जैसा कि आप सभी को बताया भी गया है, बार बार मैं वीडियो में मैं भी बता रहा हूं कि 5 तारीख से आप लोग का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, जो कि अंतिम तारीख आपकी 2 मई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आज से फॉर्म आपका भराना शुरू हो गया है, 5 मई से आपका फॉर्म भराना शुरू हो गया है, सॉरी 5 अप्रैल से। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और किस तरीके से में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा, क्या क्या आपको गलती नहीं करना है, सारी चीज़ों बात करेंगे। लास्ट में फोटोग्राफ को लेकर एक अलग से इंफॉर्मेशन है, तो इस वीडियो को कंप्लीट तौर पे देखिएगा जिससे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो इस वीडियो को हम कंप्लीट शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो ये देखिए, ये जो है आपका प्रोस्पेक्टस जो है ये आपके जो आईटीआई उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाला हुआ है, वहां से ही ये पेज को लिया गया है। इस पेज में अगर मैं बात करूं तो दो तीन काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपके डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत है उसके बारे में इस वीडियो में लेंगे। तो आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, ये बहुत सारा पेज है जिसपे आप देख सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ जो है वो डाला जाएगा टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो ठीक है, वरना आप उस पर भी जुड़कर देख सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगा आप फॉर्म भरते समय, उस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा, जो आप 10th जहां से भी किया होगा वहां से आप ये कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, जो 10th का आपका रिजल्ट आया है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो एडमिट कार्ड, जब आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, चाहे आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, आपने एडमिट कार्ड आपको मिला होगा जिसमें एग्जाम दिए होंगे, वो एडमिट कार्ड भी साथ में जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर वैसे स्टूडेंट जिनको जो अभी तक जिनको अभी मार्क्स जिनका जो अभी मार्कशीट नहीं आया है, 10th का रिजल्ट अभी उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है, आप उस केस में अभी जो है एडमिट कार्ड से काम कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस दौरान आपका उसका मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से आप जहां से भी आप बिलोंग करते हैं अपने स्कूल से उसको कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर जिस स्टूडेंट्स का नहीं बना हुआ होगा, आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा उसको अर्जेंट में बनवाकर उसमें, क्योंकि उसकी जरूरत भी आपको पड़ेगी, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप बनवा लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात नेक्स्ट तौर पे करूं तो इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। ये भी आप जो है वो बनवाएंगे, ये भी आप आपने बड़े से भी किसी से पूछेगा वो भी आपको बता देंगे कि इस तरीके से। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उस केस में आपको इस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है, ये आपको बनवाना नहीं होता है, ये आपको आपके स्कूल से मिलता है। इस पर भी सारी चीजें आपको दिया हुआ रहता है। आगे अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म ए, इस पर जो है आपका बहुत सारे कोई इस चीजों को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो है आप जब फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो जब आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर मैं बनाऊंगा उसमें इस चीज के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आगे अगर बात करें फोटोग्राफ को लेकर, तो फोटोग्राफ को लेकर भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट तौर पे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फोटोग्राफ वाला चीज के कारण अक्सर फॉर्म में रिजेक्शन होता है, ये देखा जाता है, तो उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका जो है परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ये भी आपको बनवाना होगा अपना। ये भी आप किसी अपने बड़े से पूछिएगा, वो बेहतर आपको बताएंगे, या फिर साइबर कैफे से आप उन चीजों को ले सकते हैं। इसके अगर मैं आगे बात करूं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा वो ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो उसको आप बनवा लेंगे, अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये बना हुआ होता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पेज में अगर मैं बात करूं तो देखिए जो आपकी जरूरत है वो ये है, डॉक्यूमेंट्स तो आपको नहीं जमा किया, क्या क्या आपका योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता में आपके पास 10th आप क्वालिफाई होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन चीजों को लगता है कि हमने 12th कंप्लीट किया है तो क्या 10th का अलग आईटीआई होता है, 12th का अलग होता है। तो 10th 12th का नहीं होता, 10th लेवल पे ही आपकी आईटीआई होती है। 12th वाले स्टूडेंट्स भी या उसके ऊपर वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसमें भी जो है एज की अगर बात किया जाए तो 14 साल आपका मिनिमम एज है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपके 17 साल भी होते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि जो फोटोग्राफ वाली चीजें उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग के लिए जो है बिहार आईटीआई का ऑलरेडी यूट्यूब पर काफी संख्या में क्लासेस कराया गया है, उस पर भी क्लासेस आपकी कराई जाएगी। यूट्यूब पर आपका जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है।
और ऐप पर जो है आपका जो क्लासेस है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी एडमिशन आपकी चल रही है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऐप पर अगर आप जुड़िएगा तो उसका जो टाइमिंग होगा वो आपका यूट्यूब पर जो टाइमिंग होगा वो आपका 2 बजे से 3 बजे तक जीके का टाइम होगा। इसके अलावा जनरल साइंस की बात किया जाए तो वो आपका 4:15 से 5 बजे तक होगा। और अगर मैथ्स की बात की जाए तो शाम में 9 बजे से 10 बजे तक होगा। ये 3 समय है जहां से आप यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। ये आपका फ्री क्लासेस है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर या सिलेबस वगैरह डिस्कस किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है। ऐप पर आपका सिलसिलेवार तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। कंप्लीट तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, फोटोग्राफ वाली बात भी है। साथ ही अगर आगे मैं बात करूं तो ऐप पर जो क्लासेज आपकी कराई जाएगी उसमें आपको जो चीजें मिलेगी उसमें लाइव क्लासेस चलेगा, सारी क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी, नोट्स मिलेगा। अक्सर ये वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, ये चीजें इसलिए रिपीट की जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चीजों को बाद में देखते हैं तो उनको ये क्लियर नहीं होता है, बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इस चीजों को हर एक वीडियो में बताया जा रहा है जिससे आप चीजों को समझना या जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं, अगर कंप्लीट में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट फी अभी जो है वो 750 रुपए है, जो कि आपका 13 तारीख तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद आपका फीस 900 हो जाएगा। अगर इंडिविजुअली किसी पेपर में लिखते हैं, जैसे आपको लगता है कि मेरा मैथ्स कंप्लीट है, सिर्फ साइंस जी की जरूरत है, सिर्फ साइंस जी के में ले सकते हैं, या लगता है कि सिर्फ मैथ पढ़ना चाहिए तो मैथ्स में ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो कंप्लीट में ही लेते हैं अगर जुड़ना चाहें तो। वरना कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट की जरूरत है तो एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि कोई दिक्कत आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। फॉर्म में भी आपको जो मैंने बताया उसमें भी अगर कुछ लगता है कि ये चीज का क्या मतलब होता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पता होता है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहां पर भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जहां तक हमारे से संभव होगा वो आपके लिए कर दिया जाएगा। अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूं कि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगर आगे जो फोटोग्राफ को लेकर मैंने एक चीज बोला था कि फोटोग्राफ, क्योंकि काफी स्टूडेंट का सिर्फ फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि उसमें फोटो गलत डालते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैंने फोटोग्राफ के लिए जैसे बताया था तो उस फोटोग्राफ को लेकर मैं बताता हूँ। ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं ना, इस पे आपको ये बताया गया कि कैसे फॉर्म भरना है। इस पर भी आगे अगले दिन कभी वीडियो बनाया जाएगा जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आज फोटोग्राफ के लिए मैं अगर बात करूं तो फोटोग्राफ में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात ये, जब भी आप फोटो खिंचवाइएगा तो सामने फ्रंट फोटो को लेकर सेल्फी वाले फोटो से काम नहीं चलेगा। आप कोशिश ये कीजिएगा कि फोटो आपका सामने होना चाहिए। स्टूडियो में फोटो खिंचवाइएगा। फोटो खिंचाने के साथ ही नीचे में अपना नाम और अपना डेट, जिस दिन फोटो खिंचवाइएगा उस दिन का डेट कोशिश कीजिएगा करंट फोटो डालने का। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, बचपन का कभी का फोटो डाल देते हैं, उससे क्या होता है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपका 1/1/2022 से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि नया आप फोटो लेंगे। और साइज भी जो है आपका वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग पासपोर्ट साइज का फोटो होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। यही सारी चीजें हैं जो आप मेंशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर डॉक्यूमेंट्स में गलती करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का साइबर कैफे वाले भी गलती करते हैं। तो जब आप फॉर्म भरवाने जाइए साइबर कैफे से ही सही, उस समय भी खुद भी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में कॉल करते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया, किस कारण से रिजेक्ट हुआ पता नहीं, हमने एग्जाम ही नहीं दे पाए। तो वो सारी चीजों से बचिए। कोशिश ये करिए कि सारी चीजों को कंप्लीट तरीके से पढ़िए। जहां पे दिक्कत आए, हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है, उस पर भी कॉल करिए। टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। यूनिक पब्लिकेशन आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी कोशिश है कि सारी चीजें जो आप बुक से पढ़ते हैं बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कभी भी कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक। तो आशा करते हैं सारी चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फॉर्म भरने का तरीका है, या एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, सारी चीजों पर कभी कभी वीडियो आपका बनता रहेगा। हमेशा आप जुड़े रहिए। यूनिक पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिस पर आपको सारी चीजों का अपडेट पहले दिया जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।